धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। भाग 26 पाशुपतास्त्र। देवराज इंद्र के जाते ही इंद्रकील पर फिर से छा गई निस्तब्धता। निस्वर था सारा प्रदेश। यहां से वहां तक था मात्र हिमराशि का धवल विस्तार। धीरे धीरे अर्जुन भी खोने लगे देहबोध। चित्त में समाहित होने लगा धवलता का अनंत विस्तार। धीरे धीरे तन अंतः में घुलने लगा। तनिक देर में बाह्याभ्यंतर का हो गया बोध समाप्त। समाहित हो गई निर्मल आकाश की महाव्याप्ति में सारी सत्ता। न रहे सूर्य चंद्र, न रहे तारक ग्रह नक्षत्र, न रहे दिन रात। बीतने लगे वर्ष माह और धीरे धीरे कालबोध का भी हो गया स्वयं में पर्यवसान। फिर एक दिन चित्त के उच्चतम शिखर पर उदित हुआ एक अनवद्य प्रकाश पुंज। शांत शीतल फैल गया भीतर सारा आलोक। धीरे धीरे नादमय होने लगा सारा परिवेश। डमरू के निनाद से जैसे गूंज उठा सारा ब्रह्मांड और चित्त के महाकाश में आकार लेने लगे देवाधिदेव महादेव। शब्दों की सीमा से परे है यह वर्णन। सामने प्रत्यक्ष थे स्वयं पशुपतिनाथ, स्वयं भगवान शंकर। बोले, तप से शुद्ध और सिद्ध हो गया है तुम्हारा तन, स्वच्छ हो गया है अंतः आकाश। अब तुम समर्थ हो धारण करने में पाशुपतास्त्र का महाविज्ञान। वह नहीं है कोई दृश्य या स्थूल अस्त्र। यह है महाध्यात्म के महाविज्ञान से प्रसूत महाशक्ति। अपरिमेय है इसकी क्षमता, अकाट्य है इसके संधान का परिणाम। नहीं है समस्त ब्रह्मांड में इसकी तुलना का कोई और आविष्कार। गहन संकल्प के गहनतम क्षणों में प्रकट होता है मन के उत्कर्ष पर यह महास्त्र। अन्यथा गुप्त रहते हैं इसके संधान के रहस्य। अपात्र तपहीन संकल्प शून्य नहीं कर सकता इसका प्रयोग। हर ओर से कवचित है यह अमोघ महास्त्र। देख लिया है तुम्हें जांच कर परख कर, नहीं कोई और है समर्थ तुम्हें छोड़। रहेगा तुम्हारे पास सुरक्षित यह देवास्त्र, इसीलिए देता हूं मैं तुम्हें यह पाशुपतास्त्र। भगवान के ऐसा कहते ही देखा सूर्य ने, चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों ने, आकाश ने, सभी दिशाओं ने अर्जुन के पीछे छाया अवर्णनीय आलोक। और जैसे ही उस आकाश ने किया अर्जुन में प्रवेश, थर्रा उठी पृथ्वी, बिना मेघ गर्जनमय हो गया आकाश। तड़ित बिच्छुरित अवनि अंबर का जैसे आ गया अंतकाल। इन सब के बीच अविचल स्थिर खड़े रहे अर्जुन, चित्त के मोहच्च शिखर पर अवस्थित। तनिक देर बाद सब हो गया शांत और सिद्ध हो समाहित हो गया देवाधिदेव का पाशुपतास्त्र। तब बोले भगवान, अपने से निर्बल पर या भावावेश में या अचानक निषिद्ध है इसका प्रयोग। यदि ऐसा होता है कदाचित तो अपने साथ हो जाएगा सर्वनाश। अर्जुन, तुम वीर ही नहीं योगी हो, इसीलिए प्राप्त हुआ है तुम्हें यह महास्त्र। भूलना मत, इसे रखना सदा याद।
कहते कहते आकाशमय हो गए देवाधिदेव पशुपतिनाथ। अर्जुन के सामने रह गया निस्तब्ध, विमल, शीतल, धवल हिम का अनंत विस्तार।